ज्योतिरादित्य सिंधिया के दांव में फंसे कमलनाथ। मध्य प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण में तोमर पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन? बयानबाजी में फंसी कांग्रेस को तगड़ा झटका। पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव नजदीक है और कल मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से कल इंडिया सेमीफाइनल जीता तो ये कहा जा रहा है कि राजनीति का सेमीफाइनल है। जो पांच राज्यों के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको फाइनल में जीत मिल सकती है। यानी कि आप समझ सकते हैं हम फाइनल मतलब यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। तो क्या कल यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हम लोग अभी बात करें तो कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उनके पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर बुरे फंस चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि यहाँ पर 500 करोड़ रुपए की हेरफेर हुई है। तो क्या 500 करोड़ की ये हेरफेर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को जो है डुबो देगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। आखिर क्वेश्चन मार्क कुछ में हम बात करने वाले हैं कि क्या मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाणक्य नीति को अपनाने वाले अमित शाह है, जवाब दे पाएंगे? क्योंकि अगर आज जवाब दे देंगे तो कल जो मतदान होना है शायद भाजपा के खेमे में वोट जाते हुए नजर आए। क्योंकि अभी लगातार देखें तो आंकड़े ये कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कल मतदान होने वाला है और ये जो चुनाव हो रहा है इसको हम कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं कि सेमीफाइनल है, इस मैच में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ कांग्रेस का घोटाला पकड़ा गया, राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस का घोटाला पकड़ा गया, मिजोरम और हम लोग यहाँ पर तेलंगाना की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर पीछे नजर आ रही है और उनको दबोचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ भाजपा सरकार का एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। क्या इसका कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा कल की मतदान के समय? देखिए, बिल्कुल ऋतिक, और जिस तरह से पूरे का पूरा मामला है, क्योंकि पहले 100 करोड़ की बात हुई, 500 करोड़ की बात हुई और फिर यहाँ तक कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ का ये पूरा लेन देन और खरीद फरोख्त का मामला है। और जिस तरह से जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, उनका बेटा देवेंद्र, उनको लेकर ये बात भी सामने आई है कि वो गांजे की खेती और इस तरह की तमाम जो नशे की खेती है वो विदेश में करना चाहता था, इसीलिए सारी फंडिंग और सारा पैसा इधर से उधर किया जा रहा था। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब दबाव में ज़रूर है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपने सही कहा कि क्योंकि कल चुनाव मध्य प्रदेश में और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उछाला है, जिस तरह से हवा दी है, वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में एक हवा बनाने का ज़रूर काम करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे आपने सही कहा कि कई तरह से चाहे पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, गृह मंत्री और भी तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो लगातार वार करते रहे, भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस को दबोचने का प्रयास करते रहे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हाथ में बैठे बैठाए ये मुद्दा लगाया, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को खासकर मध्य प्रदेश में ज़रूर बैकफुट पर लेकर आया है। क्योंकि इतना बड़ा स्कैम अगर हो रहा है और नरेंद्र सिंह तोमर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, कृषि मंत्री हैं, एक बड़ा ओहदा रखते हैं बीजेपी की सरकार जो सेंट्रल की, उसमें एक अच्छा जाना माना नाम है। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे का नाम निकलकर सामने आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार करेगा। और कल क्योंकि इलेक्शन है तो बीजेपी इसको ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है, तो ऐसे में स्थिति उनके लिए थोड़ा सा खिलाफ जा रही है। लेकिन हाँ, ये कह देना कि पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आ जाएगा, इसमें भी कोई बहुत, मैं नहीं कहूँगा कि जो मतदाता है पूरी तरह से इस तरफ आ जाएंगे, लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर आपने अमन जी को सुना, उन्होंने बारीकी से बताया कि आखिर क्या हलचल हो सकती है। लेकिन एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जिस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति चुनाव को लेकर क्या है और चुनावी हलचल जनता के सिरे से, आंकड़ों के सिरे से और चुनावी गणित के सिरे से क्या चल रही है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 500 करोड़ का हेरफेर कैसे हुआ और कल यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होना है और इस बीच लगातार भाजपा सरकार को टारगेट किया जा रहा है। और अगर एक सप्ताह पहले की बात करें तो ओपिनियन पोल का जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस की टक्कर हो सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। प्रचार के लिए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पहुंच रहे हैं। राज्य में इस बार दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी जहां सरकार में है वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए दावे कर रही है। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार सीटें कांग्रेस निकाल पाएगी?
एबीपी और सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। सरकार विरोधी लहर के बीच बीजेपी को झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 99, वहीं कांग्रेस को 111 सीटें मिलने की संभावना है। और अब ये कहा जा रहा है कि 111 सीटें कहीं ना कहीं 120 सीटों में 130 सीटों में तब्दील हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाजपा पार्टी को और भी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का मसला फंसा है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इस मसले से उभरने की कोशिश कर रही है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर सफाई दे चुके हैं कि उनके बेटे को जो है बदनाम किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, यानी कि ये फेक वीडियो है। दरअसल आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। चंबल क्षेत्र की 34 सीटों में से सत्ताधारी बीजेपी 4 में से 8 सीट निकालने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटें आ सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। लेकिन सवाल यही नहीं रुकता है, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार कमाल करके दिखा पाएंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते पर जो है इस बार भाजपा सरकार जीत पाएगी? तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि मध्य प्रदेश में आंकड़े क्या बोल रहे हैं और चुनावी हलचल क्या है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर रहेगा कि कमलनाथ ने कई बार जो है सिंधिया पर सवाल खड़े किए। एक समय ऐसा हुआ करता था कि कमलनाथ की बात कर लो, सिंधिया की बात कर लो, शिवराज सिंह चौहान को हम अलग रखते, राहुल गांधी की बात कर लो, 3 बड़े नेता कांग्रेस को जो है संभालते थे। और मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि जिस तरफ सिंधिया नजर घुमा दो उस तरफ का वोट बैंक जो है उसकी तरफ बढ़ जाता है। आपने देखा किस तरीके से जो है बगावत सिंधिया ने की। तो क्या आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई ऐसा मंत्र पढ़ देंगे, कोई ऐसा जो है मंत्र उच्चारण कर देंगे कि जनता की तरफ खिंच के आ जाएगी? लेकिन क्या इस बार सिंधिया की वजह से जीत सकती है? देखिए बिल्कुल आपने ऋतिक बहुत अच्छी बात भी कही है, क्योंकि देखिए सिंधिया का जो गढ़ है, सिंधिया का पूरा वहाँ पे राजनीतिक पूरा परिवार वहाँ पे है और देखा जा रहा है कि विरासत को वो कहने के आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने जिस शब्दों का प्रयोग किया कि कैसा मंत्र फूकेंगे, जाहिर बात है कि बीजेपी उनसे उम्मीद कर रही हो कि कम से कम अपने गढ़ में तो आप जो है बीजेपी के लिए कुछ बेहतर सीट निकलवाइए, बीजेपी के लिए एक माहौल बनाइए। लेकिन क्या ये ऐसा हो पाएगा? और आपने इसमें एक सवाल जरूर छोड़ दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या? क्योंकि सिंधिया जो जिस कद के नेता हैं, जिस लेवल के नेता हैं, अगर पार्टी को उनका फायदा नहीं मिल रहा है तो जाहिर बात है बीजेपी में उनके खिलाफ एक माहौल बनेगा। क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता जो हैं सिंधिया की बीजेपी में आने से खुश नहीं है, क्योंकि वो ये कहते रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे राज्य में हमने ज़मीन सींची और उसका जो फसल काटने अब सिंधिया आ गए हैं। तो ऐसे में वो भी उनसे कोई बहुत खुश नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा उनको मिल जाएगा कि अगर सिंधिया के गढ़ में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो मेरे ख्याल में सिंधिया के लिए मुश्किल होगी। वहीं अगर सिंधिया के गढ़ में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका लाभ भी कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ नजर आएगा। सर आपने जिक्र किया सिंधिया को लेकर कि यहाँ पर सिंधिया जिस तरीके से मेहनत करते हैं वो ठीक है। सर सवाल मेरा ये रहेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर हार जाते हैं मध्य प्रदेश में, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या सिंधिया का भविष्य खतरे में आ जाएगा? क्योंकि आप ये देखिए सिंधिया ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक उदाहरण सेट किया है मध्य प्रदेश के अंदर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब चुनाव जीतना। अगर ये एग्जाम्पल इस बार टूट जाता है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी? जी बिल्कुल, उत्थान वहीं से हुआ था। जी जाहिर सी बात है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। जाहिर सी बात है क्योंकि देखिए सिंधिया का जो पूरा कह सकते हैं कि जो पूरी एक राजनीतिक विरासत है वो कांग्रेस पार्टी को समर्पित रही है। उनके पिता और तमाम जो पूरा परिवार है उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खेमे में लंबे वक्त से रहा है। लेकिन जिस तरह से अब वो खफा होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन देखिए जाना एक बात की आपने बात की, थोड़ा सा रोकूंगा कि खफा होना था या फिर सत्ता की लालच थी? सर सवाल ये उठता है क्योंकि कांग्रेस ठंडी पड़ गई। आप देखिए तमाम राज्यों में हार का सामना करना पड़ेगा, केंद्र से उठ गई, यहाँ पर कांग्रेस केंद्र में कोई जगह नहीं मिली। तो क्या यहाँ पर लग रहा था सिंधिया को कि उनका वर्चस्व कम हो रहा है, इसलिए आपने कहा सर खफा, तो खफा सर नाराजगी तो दूर हो जाती है? देखिए बिल्कुल, और मैं ऋतिक आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि खफा और नाराजगी बिल्कुल अपनी जगह दोनों चीजें जायज थी। क्योंकि जो सिंधिया हैं 2018 में इनके दम पे कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, 214 सीटें भी आई इनके पास 230 में से, तो यानी कि बहुमत के एकदम करीब आ गए। और जब पगड़ी पहनाने की बारी आई सीएम पद की तो कमलनाथ का नाम सबसे आगे आ गया, तो वो नाराजगी कहने की उनके मन में रही। उसके बाद जिस तरह से अध्यक्ष भी उनको नहीं बनाया गया मध्य प्रदेश में, तो जिस तरह से उनको एक दरकिनार करने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी की रही, आला कमान की रही, उससे वो खासे खफा हो गए, नाराज हो गए। और यही वजह थी कि उन्होंने जो उनके बहुत ही करीबी विधायक थे उनको एक साथ लिया और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। 2 सवाल आपसे यहाँ पर रहेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि जो नरेंद्र तोमर का जो पुत्र है यहाँ पर देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, उसकी सच्चाई कितनी आप देखते हैं? दूसरा सवाल सर मेरा ये रहेगा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर सही साबित नहीं हो पाए तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को सपना टूट जाएगा जो मुख्यमंत्री बनने का
देख रहे थे हमेशा से। जी जी बिल्कुल। पहले सवाल तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए देवेंद्र के बारे में अभी बहुत सारी जांच होना बाकी है। अभी कुछ वीडियो आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनकी फॉरेंसिक और तमाम तरह से जांच होगी, उसके बाद ही आप प्रमाणित कर पाएंगे कि वो सही भी हैं या गलत हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि माहौल जरूर कांग्रेस पार्टी को मिल गया है, बैठे बैठाए उनको एक मुद्दा ज़रूर मिल गया कि भाई देखिए मुख्यमंत्री जो कृषि मंत्री उनका बेटा इस तरह की हरकत करता है। दूसरी बात आपने सिंधिया की मुख्यमंत्री बनने को लेकर कही, तो जाहिर बात है मन में कहीं ना कहीं उनकी ये बात रही है शुरू से कि भाई कम से कम मेरा जो जिस इतना करियर रहा है उसमें मुझे मुख्यमंत्री पद पर तो बैठाया जाए। लेकिन जिस तरह बीजेपी में भी कई धुरंधर नजर आते हैं, तो उसमें मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि उनको यहाँ से मुख्यमंत्री बनने का कोई मौका मिलने वाला है। क्योंकि अगर जो है बीजेपी जीतती है तो हो सकता है कि कोई नए चेहरे पे जाए, शिवराज सिंह चौहान पे ना भी जाए, लेकिन सिंधिया का नाम इसमें बहुत पीछे मुझे नजर आता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो उनका सपना है वो फिलहाल अभी पूरा होता हुआ नजर नहीं। यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। एक तो सिंधिया की राजनीति पर क्वेश्चन मार्क की कुछ तो है, आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, बागी तेवर अपनाते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री जो है नहीं बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, इसके साथ साथ उनको केंद्र में जगह दे दी जाती है एक ऐसे पद पर जो ठीक है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ और ही सोचकर भाजपा में गए। तो क्वेश्चन मार्क दर्शकों आपको क्या लगता है सिंधिया की राजनीति पर? दूसरा सवाल आप पर भी छोड़ता हूं कि देवेंद्र प्रताप सिंह जो लगातार फंसते नजर आ रहे हैं, 500 करोड़ के हेर फेर में क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है यहाँ पर जो है नरेंद्र तोमर पर, कि नरेंद्र तोमर के बेटे ने जब इतना सब कुछ किया तो पिता ने क्या कुछ किया होगा? यानी कि डबल क्वेश्चन मार्क का ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। और आप बताइए कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा के जो एक अखंड उन्होंने राजनीति को खेला है, अखंडता की ओर बढ़े हैं, क्या उसमें भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आएगा? क्या महासंग्राम का महाविराम हो जाएगा या फिर महासंग्राम की तरह आगे बढ़ता रहेगा और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत हो जाएगी? मध्य प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।